अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात होगी कराची में लगने वाली आग की, जो कि एक हौलनाक आग है। आयशा मंजिल के करीब दुकानों में भड़कते शोले 4 जिंदगियां लेकर बुझ गए। 2 शदीद जख्मी हैं जिनका बंस इलाज जारी है। सिलेंडर में लगने वाली आग ने मार्केट और रिहायशी फ्लैट्स को अपनी लपेट में ले लिया। 100 से ज्यादा दुकानें, गोदाम और फ्लैट्स शदीद मुतासिर हुए। कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें राख हो गई। 13 फायर टेंडर्स, नाकल, बहरिया टीम ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। आयशा मंजिल के करीब आतिशज़दगी का वाक़या, वहाँ क्या सूरत हाल है, ताज़ा तरीन सूरत हाल पर जान लेते हैं साद शरीफ से। साद शरीफ, बताइएगा इस वक्त की सूरत हाल के। जी, इस वक्त मैं अर्शी प्लाजा आयशा मंजिल पे मौजूद हूँ, जहाँ पर 5 बजे के वक्त यहाँ पर एक दुकान में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से यहाँ पर चंद दुकानों में आग लगी। वो आग जो है वो भड़कती जो है ना, वो एक से ज्यादा दुकानों में आग आतिशबाजी का जो मामला है वो हुआ। अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए तो जो दुकानें थी, खासतौर पे ग्राउंड फ्लोर पे जो दुकानें थी, उन दुकानों में जो मल्टी फॉर्म्स थे उनके यहाँ पर गोदाम भी थे। वो यहाँ पर होलसेल की जो है ना वो यहाँ पर दुकान थी, जिनकी वजह से बहुत ज्यादा आग जो है वो भड़की। और फिर मेज 9 ग्राउंड फ्लोर जो है वो बुरी तरह से आतिशबाजी का शिकार हुआ। मेज 9 का फ्लोर जो है वहां पर भी आग लगी, जिसके बाद से फायर ब्रिगेड और तमाम जो रेस्क्यू जो टीम्स है वो यहाँ पर आई और आग को बुझाने का जो अमल था वो जो है ना वो शुरू कर दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वो इस वक्त पूरी तरह से जो है वो जल चुकी है, जबकि कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। तकरीबन बताया जा रहा है कि कई हद तक जो कूलिंग का अमल है वो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अभी भी जो है वो कूलिंग का अमल जारी है। SBCA की टीम ने इस वक्त जो है वो इस बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और आसपास के जो इलाका है, जो यहाँ से जो मुंसलिक हैं, उनकी जो बिजली है वो भी इस वक्त ठीक है। बहुत शुक्रिया साहब। कपड़े की दुकान में आग लगी जो पूरी बिल्डिंग तक फैल गई। अर्शी सेंटर में आतिशज़दगी पर एनी शाहिदीन का बयान। मार्केट की पहली गली में कपड़े की दुकान थी। दुकानदार को बचाने के लिए गए तो वो बुरी तरह झुलस चुका था। कपड़े वाले की दुकान में ना वो सिलाई विलाई कर रहा था गैस से, तो वो सिलेंडर लीक हुआ तो वो पूरी मार्केट में आग लग गई। उसके बाल जले, उसका सर जला, उसको बंदों ने निकाला तो वो पानी का कूलर लेके गए ना, इतनी देर में पूरी मार्केट में आग लग गई। मार्केट में लगी फोम पे, दुकानों पे, कपड़ों की दुकानों पे, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी अर्शी सेंटर के अंदर आग लग गई। काफी लोगों की दुकानें थी, खैर सिर्फ मेरा नहीं, वहाँ जितने भी दुकानदार हैं सबकी दुकानों पे अच्छा खासा माल था और सबकी दुकानें वेल ऑर्गेनाइज थी। सबकी दुकानों का कह सकते हैं, और कोई अभी फिलहाल जो है वो अमाउंट हम बता नहीं सकते क्या है क्या नहीं। सिलेंडर के अंदर आगे लगा रहा था वो, तो सिलेंडर में अचानक आग लगी। आग निकली तो हमने उठा के सिलेंडर बाहर फेंक दिया। बाहर सोफों की दुकान थी, शोरूम की, उसमें आग लगी। चारों में आग लगी तो पूरी मार्केट लपेट में आ गई। सिलेंडर के साथ कोई काम कर रहा था तो वो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और आग वहाँ से फैली है लगभग 5 सवा 5 बजे के करीब, जिसने आधे पौने घंटे में बेशतर होम की दुकानों और गोदामों को अपनी लपेट में ले लिया। अर्शी शॉपिंग सेंटर में आग लगने के बाद रेस्क्यू हुकाम देर से क्यों पहुंचा? चीफ फायर ऑफिसर ने कराची के ट्रैफिक को जिम्मेदार करार दे दिया। चीफ ऑफिसर बोले कि आग की इतला 5:41 पर मिली और 5:42 को 2 स्नाकल्स रवाना कर दिए, जबकि 2 स्नाकल खराब हैं। आग अंडर कंट्रोल है, कूलिंग प्रोसेस चल रहा है हमारा और 3 बॉडीज यहाँ से हमने रिकवर की हैं। तकरीबन अच्छी खासी दुकानें जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे थी वो जल गई हैं, लेकिन फ्लैट तकरीबन पीछे के साइड के साथ फ्रंट पे बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है और ग्राउंड +4 तक का नुकसान हुआ है। अब सबकी का बल जारी है, मजीद कोई कैजुअलिटी या बॉडीज वगैरह के लिए अब दोबारा सर्चिंग कर रहे हैं इसमें। 5:50 पे सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रेस्क्यू लेवल 122 पे कॉल रिसीव हुई थी और उसके बाद टीम्स ने रिस्पांस किया, रेस्क्यू की, और प्लस में जो इसके रेलेवेंट सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल हमारा मुतहरिक हो जाता है, सबको ऑन बोर्ड लेकर उन्होंने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंबाइन रिस्पॉन्स चल रहा है। फौरी तौर पर हमारे जो रेस्क्यूअर्स थे, तकरीबन अराउंड कोई 40 से 50 हमारे रेस्क्यूअर्स थे जिन्होंने यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि आयशा मंजिल पर फर्नीचर मार्केट में आग लगने से जिन लोगों का माशी नुकसान हुआ उसको चेक करने की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर आला सिंध और निगरान वज़ीर आज़म से मुतासरीन के माशी नुकसान के इज़ाले के लिए इक़दाम की गुजारिश कर। नुकसान हुआ है, इसको चेक करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेट होने की ज़रूरत है कि फायर का कॉज क्या था, वजह क्या थी, और वजह के बाद मैं समझता हूँ सरकार को ये सोचना चाहिए कि उन लोगों का जिनका मुआशी
रिश्ता था इस बिल्डिंग के साथ, या जिनकी ये अपार्टमेंट्स में रहते थे, उनको किस तरीके से कॉम्पनसेट किया जा सकता है। मैं वज़ीर आला सिंध से भी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, दोनों से इस हवाले से गुजारिश करूँ। दूसरी आग लगने का इंतजार करते हैं, अमली इक़दाम नहीं करते, अवाम के मसाइल को किसी का एहसास नहीं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, आग बरवक्त ना रोकने की वजह से फैल गई। SOPs के मुताबिक फायर ब्रिगेड को करीब मौजूद रहना चाहिए। पहले जितनी भी आग लगी, किसी के जिम्मेदारान का तयन नहीं हो सका। मैं आपसे कहूंगा कि अवाम के दुख, दर्द और परेशानी का किसी को एहसास नहीं है। एक और आग लगी है और दूसरी आग लगने तक का हम इंतजार करते रहते हैं। अमली इकदामात नहीं करते और वो वसाइल मुहैया नहीं करते जिससे आग ना फैले। अगर इस टाउन में, इस करीब करीब के अतराफ में फायर ब्रिगेड मौजूद रहती, उसका अमला मौजूद होता, स्टैंड बाई होता, जो कि SOPs भी हैं, तो शायद इतनी आग ना फैलती। मैं समझता हूँ कि जो किरदार है, जो इन सारे मामलात में जिम्मेदार हैं, एक दफा जब तक उनको करार वाकई सजा नहीं मिलेगी, तयन नहीं होगा कि किसकी वजह से ये डिले हुआ। आग लगने की वजूहात तो बहुत सारी हैं। आज दिन तक इस शहर में जितनी आग लगी है, आप मुझे बताइए किसी एक में जिम्मेदारों का तयन हो सका है? आयशा मंजिल पर आग से मुतासर इमारत 35 साल पुरानी थी। SPCA के मुताबिक इमारत जिस प्लॉट पर है वो कमर्शियल है। इमारत के नक्शे के अप्रूवल से मुतालिक फाइल देकर बताया जा सकता है। तर्जुमान SPCA ने कहा है कि मुआयने के बाद इमारत का फैसला होगा कि वो इस्तेमाल के काबिल है या नहीं। कमेटी इमारत के मुआयने के बाद रिपोर्ट पेश करेगी। इमारत जिस प्लॉट पर है वो कमर्शियल है। SPCA ज़राए के मुताबिक कमेटी इमारत के मुआयने के बाद रिपोर्ट पेश करेगी। ये मनाजिर आप देख सकते हैं आग लगने के, और इस पे रिपोर्ट पेश की गई है। मुआयने के बाद इमारत का फैसला होगा। तर्जुमान SPCA ने ये बात कही है। कराची में आयशा मंजिल पर शॉपिंग सेंटर में आग लगने का वाक़या, एक और जख्मी दम तोड़ गया। जांबाज़ अफराद की तादाद पाँच हो गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं साथ से। जी साथ बताइएगा। आयशा मंजिल आतिश ज़दगी का वाक़या जिसमें एक और ज़ख्मी दम तोड़ गया है, और इस हवाले से मज़ीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे साथ बताइएगा। सर एक मिनट दीजिएगा। जी साथ। आयशा मंजिल आतिश ज़दगी का ये वाक़या है जिसमें एक और ज़ख्मी दम तोड़ गया है, और यहाँ पर काफ़ी बड़े जाँबाज़ अफराद की तादाद 5 हो गई है। और अब बात करेंगे शुमाली गजा की, जहाँ बर्बरियत के बाद इसराइल के जनूबी गजा में तबाही मचाने लगा। 24 घंटों में काबिज़ फ़ौज ने 250 मुकामात पर बमबारी की। जबालिया कैंप पर बमबारी से 22 फ़लस्तीनी शहीद और कई ज़ख्मी हो गए। आरजी जंग बंदी ख़त्म होने के बाद 5 रोज़ में 1200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमरीका की जानिब से इसराइल की अंधी हिमायत। इसराइल के इक़दामात से दुनिया के अमन को ख़तरा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गैर मामूली इक़दाम उठा लिया। एंटोनियो गुटेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का आर्टिकल 99 नाफिज कर दिया। आर्टिकल 99 का इतलाक़ इंतहाई हंगामी इक़दाम करार दिया जा रहा है। आर्टिकल 99 के तहत सलामती कौंसिल को गजा जंग से मुताल्लिक़ इजलास लाजमी बुलाना होगा। एंटोनियो गुटेरेस का कहना था, गजा पर तवज्जो न दी गई तो इंसानी निज़ाम मुकम्मल तबाह हो जाएगा। सूरत हाल तेजी से तबाही की तरफ जा रही है। ऐसे नताइज से हर कीमत पर गुरेज किया जाना चाहिए जहां से वापसी मुमकिन ना हो। आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है असर और रसूख इस्तेमाल करके बहरान को ख़त्म किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का आर्टिकल 99 का निफाज। इसराइली वज़ीर ख़ारजा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के खिलाफ जहर उगलने लगे। एंटोनियो गुटेरेस का दौरा आलमी अमन के लिए ख़तरा करार दे दिया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने एक्स से ट्वीट किया कि आर्टिकल 99 को फ़ाल करना और गजा में जंग बंदी का मुतालबा हमास की हिमायत है। एंटोनियो इसराइल के कत्ल आम और अगवा की हिमायत करते हैं। जो भी आलमी अमन के हक़ में है इसे हमास से निजात की हिमायत करनी चाहिए। इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में हुर्मत मस्जिद अक्सा कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। 8 दिसंबर को मुल्क भर में यौम हुर्मत मस्जिद अक्सा मनाने का ऐलान किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इसराइल को तस्लीम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सन 1940 में लाहौर में करारदाद पाकिस्तान पास हुई और उस करारदाद में वाज़ेह तौर पर कहा गया
कि हम इसराइल का और सहयूनी कुव्वत का फ़लस्तीनी सरजमीन पर कब्जे को तस्लीम नहीं करेंगे। हम फ़लस्तीनियों के शाना बशाना खड़े होंगे। बात करेंगे अल-अज़ीज़िया रेफरेंस की। नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए नैब अपील पर समाअत आज होगी। नैब ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की अपील दायर कर रखी है, जिस पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉल्स लिस्ट जारी कर रखी है, जिसके तहत नैब की अपील पर समाअत 7 दिसंबर को जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब करेंगे। इलेक्शन शेड्यूल जारी करने से रोकने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। शहरी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने नंबर लगा दिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्क भर में अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान जाने का हुक्म दिया गया। इंकिशाफ हुआ है, हज़ारों शनाख्ती कार्ड्स अफगानियों को जारी किए गए हैं। अफगान बाशिंदों के जाली शनाख्ती कार्ड्स पर वोट भी कसीर तादाद में हैं। इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल रूल्स पर नजर सानी का हुक्म दिया जाए। खातून जब भी तकाजा करे, शौहर हक महर की अदायगी का पाबंद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। 6 साल तक हक महर में ताखीर करने वाले शख्स पर 1 लाख जुर्माना कर दिया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। हक महर शरई तकाजा है, जिसका तहफ़्फ़ुज़ मुल्की क़वानीन में भी मौजूद है। हक महर की अदायगी का वक्त निकाहनामा में मुक़र्रर ना हो तो बीवी किसी भी वक्त तकाजा कर सकती है। फैसले में कहा गया है कि मौजूदा केस में बीवी को हक महर के हुसूल के लिए मुकदमा दायर करना पड़ा, जो 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालतों ने गैर ज़रूरी अपीलें दायर करने पर शौहर को जुर्माना आयद नहीं किया। गैर ज़रूरी अपीलों पर जुर्माना किया होता तो नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। बात करेंगे मौसम की। धुंध ने सब कुछ धुंधला दिया। मोटरवे बुरहान से पेशावर तक ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे बंद करने के मकसद हादसात से बचाव है। शहरी धुंध के औकात में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। और बाकू का शहर लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमजा बाजवा से। जी हमजा। लाहौर में स्मोक ने अपने डेरे जमा रखे हैं। दुनिया भर में आलूदा तरीन शहर में लाहौर फिर पहले नंबर पर आ चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर में 208 रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। महकमे मौसम ने बताया है कि लाहौर में अगले 10 दिन तक कहीं दूर दूर तक बारिश का इम्कान नहीं है, जिसके बाद स्मोक बढ़ती नज़र आ रही है। अगर बात की जाए शहर भर में दर्जा हरारत की, तो आज ज़्यादा से ज़्यादा 20 और कम से कम 10 रिकॉर्ड की गई है। अगर बात की जाए हवा में नमी की, तो 82% रिकॉर्ड की गई है। हवाएं लाहौर में 2 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से चलेंगी। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चे बड़े मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि जो बीमारियां हैं आँख कान नाक जैसी, उन पर कंट्रोल किया जाए। ज़िला इंतज़ामिया की फ़िज़ा में धुआं छोड़ने वाली सनती यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। गुजरावाला गिरदोनवा में इसके बावजूद स्मॉग में इजाफे का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ तनवीर भट्ट से। जी बिल्कुल, गुजरांवाला और गिरदोनवा में स्मोग में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन के औकात में कम और रात के औकात में बढ़ना शुरू हो जाता है। आज AQI 201 है। ज़िला इंतज़ामिया की जानब से फ़िज़ा में धुआं छोड़ने वाले सनती यूनिट्स, ईंटों के भट्टों और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों के बावजूद स्मोक का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा। शहरियों की जानब से भी स्मोक SOPs पर अमल ना किए जाने के बाद फ़ज़ाई आलूदगी से पैदा होने वाली बीमारियों में भी कमी नहीं आ सकी। लोग बड़ी तादाद में सांस, नज़ला, बुखार और आंखों के अमराज का शिकार हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि आलूदा फ़ज़ा में सांस लेना दमा के मरीजों के लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा गले के इन्फेक्शन भी स्मोक के बायस इजाफा देखने में आ रहा है। शहरी घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल हर सूरत यकीनी बनाए, ताकि वो स्मोक से पैदा होने वाली बीमारियों से फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ने की वजह से कसूर के मुख्तलिफ इलाके भी धुंध की लपेट में। ट्रैफिक की रवानगी भी काफ़ी हद तक मुतासर। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ जावेद कसूर में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी आसिफ जावेद। जी बिल्कुल, कसूर और इसके गिरदो नवा के इलाके खसूसन जिनमें कोट राधा किशन, गंडा सिंह रोड और लिलियानी रोड और दीपालपुर रोड, ये तमाम इलाके धुंध की लपेट में आए हुए हैं। लेकिन कल की निस्बत आज कसूर और इन इलाकों में धुंध काफ़ी हद तक कम है और धुंध की बनने की वजह फ़ज़ाई आलूदगी है। कसूर में जो फ़ज़ाई आलूदगी है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से कसूर में धुंध भी बढ़ रही है
और आज कसूर के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 185 तक जा पहुंचा है, जो कि फ़ज़ाई आलूदगी के बढ़ने की वजह है। इस फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जन्म ले रही हैं और ये बीमारियां ख़ुसूसन छोटे बच्चों में और बूढ़ों में बहुत ज़्यादा इनका मर्ज़ पाया जाता है। और कसूर के अंदर कसूर की जो आवाम है ख़ुसूसन आँखों के मर्ज़ में और फेफड़ों के मर्ज़ में मुब्तला हो रही है। और तिब्बी माहिरीन का यही कहना है कि आँखों को बार बार पानी से धोना चाहिए, बार बार पानी से ठीक है। बहुत फैसलाबाद, डिस्कोट और मज़ाफ़ात मुसलसल गहरी स्मॉग और फॉग की जद में 2 दिन से आसमान पर हल्के बादलों की वजह से स्मॉग की शिद्दत में कुछ कमी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल्ड न्यूज़ राना बिलाल। जी बिल्कुल, फैसलाबाद, डिस्कोट और गिरदनवा के आज के मौसम की बात की जाए तो ये इलाके मुसलसल गहरी स्मोग और फोग की जद में है। गुज़श्ता शब से ही आसमान पर बादल मंडरा रहे थे, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ बेहतर हुआ है और आज फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम दर्जा हरारत है वो 8 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 18 रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 87% है, जबकि 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं। महकमा मौसमियात की तरफ से इन इलाकों में बारिश की तवक्को ज़ाहिर नहीं की जा रही, जिसकी वजह से शहरियों की ज़िंदगी मज़ीद अजीरन हो रही है। स्मोक पैदा करने वाले ज़राए के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। दूसरी तरफ जो शहरी हैं वो अपनी फसलों की बाकियात बिलाल। ओकाड़ा और इसके नवाही इलाकों में स्मॉग का राज बरकरार। स्मॉग ज़्यादा होने की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मज़ीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव नदीम से। जी बिल्कुल, काड़ा के जो मैदानी इलाके हैं वो इस वक्त स्मोक की लपेट में है। स्मोक के बायस जो लपेट में इलाके आए हुए हैं इस वक्त, उनमें रिनाला खुर्द, चूचक और अख्तराबाद, शेरगढ़, हुजरा शाह मकीम, मंडी अहमदाबाद शामिल हैं। तमाम तर इलाके जो हैं इस वक्त गहरी स्मोक की लपेट में। स्मोक के बायस जो है वो सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है, जबकि अगर बात की जाए सड़कों पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुतासर नज़र आ रही है। महकमा पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ड्राइवर हज़ार जो है वो गाड़ी में फॉग लाइट का इस्तेमाल उसको यकीनी बनाए और गाड़ियों में दरमियानी फासला के शहरियों को चाहिए कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। हम इस हवाले से सर्दी की शिद्दत काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, जबकि महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए तो उनका ये कहना है कि स्मोक पर भारतीय रियासती दहशतगर्दी दुनिया भर में बेनकाब। तर्जुमान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी से अमेरिका में सिख रहनुमा को कत्ल करने की साजिश पर सवाल। जॉन कर्बी बोले ये मामला अभी ज़ेर तफ्तीश है, इस मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। भारत को कहा है कातिलाना हमलों के जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराया जाए। नवाज शरीफ 15 साल बाद चौधरी शुजात हुसैन से मिलने उनके घर पहुंच गए। नवाज शरीफ और चौधरी शुजात की 40 मिनट से ज़ायद मुलाकात जारी रही। नवाज शरीफ ने कहा, चौधरी साहब आपके लिए पहले की तरह बहुत इज्जत है। मरीम नवाज ने बोली, चौधरी शुजात ने बहुत साथ दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, हमारे दौर में चौधरी सालेक हुसैन की कारकर्दगी अच्छी रही। ज़राए का कहना है दोनों रहनुमाओं ने कौमी असम्बली की 2 और पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक कर लिया। चौधरी सालेक और तारिक रशीद चीमा के लिए कौमी असम्बली की सीट एडजस्टमेंट पर बात हुई। चौधरी शाह हुसैन के लिए पंजाब असम्बली की सीट एडजस्टमेंट हो गई। नवाज शरीफ ने गुजरात की मज़ीद 2 सूबाई असम्बलियों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करने पर चौधरी शुजात हुसैन को दे दिया। नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात के मुतालबे पर मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी। मुलाकात के मौके पर शहबाज शरीफ, नवाज, राना सनाउल्लाह और एयाज सादिक भी मौजूद थे। सीनियर पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं, पीपल्स पार्टी मुल्क में बनने वाली सियासी इत्तेहाद को निहायत बारीकी से देख रही है। किसी भी इत्तेहाद को हल्का नहीं लिया जा सकता। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी को इलेक्शन की तैयारी में बहुत काम करने की ज़रूरत है। कारकुनान और पार्टी रहनुमा मिलकर बहुत मेहनत कर रहे हैं। जगह पे किसी अपने खिलाफ बनने वाले इत्तेहाद को बिल्कुल लाइट नहीं लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी इसको बड़ा सीरियसली देख रही है। तो इत्तेहाद बनाए जो जाते हैं, जो खुद बनते हैं, वो तो सियासी अमल का हिस्सा है, बिल्कुल बनने चाहिए। और जो बनवाए जाते हैं वो माजी में भी बनवाए गए और वो नुकसानदेह साबित हुए, आइंदा भी बनेंगे तो नुकसानदेह होंगे। पीपल्स पार्टी को बहुत काम करने की जरूरत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और हम करना शुरू कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। हमारे लिए पंजाब में चैलेंज है, ये बात दुरुस्त है, इससे कोई इनकार नहीं। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन के अंदर बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी, रादर सरप्राइज करेगी। नून लीग रहनुमा तारड़ कहते हैं, साइफर की कहानी घड़ी गई, इनका इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए। तारीखी डाके 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत योमिया बुनियादों पर होनी चाहिए। सरबरा PTI जेल में भी झूठ बोल रहे हैं, वो अब हर एक से मुज़ाकरात चाहते हैं। लीग रहनुमा का कहना था कि PTI वाले ढटाई से झूठ बोलते हैं।
शख्स हुक्मरानी के लिए कभी भी फिट नहीं था। ये किसी स्टैंडर्ड से हुक्मरान नहीं बन सकता था। प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च किया गया था, नवाज शरीफ को हटाया गया था। और अगर नवाज शरीफ आज सुरखरू हो रहे हैं तो वो ज्यादती पर मबनी मुकदमात थे, वो नाइंसाफी पर मबनी मुकदमात थे। इन पे जो मुकदमात हैं 9 मई के हमले, जेल जाके भी तुम झूठ से बाज नहीं आते। एक के बाद एक तुम्हारे ऊपर केस साबित होते जा रहे हैं। वो साइफर हो, वो तोशा खाना हो, वो 190 मिलियन पाउंड पे क्यों नहीं बोलते? 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। मेरा ये मुतालबा है कि 190 मिलियन पाउंड का अलकादिर ट्रस्ट का केस रोजाना की बुनियादों पर चलाया जाए। डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हबीबुर रहमान मारा गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमले में मुलविस था। दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। बदतरीन तशद्दुद का शिकार रिजवाना अपने पैरों पर खड़ी हो गई। लाहौर जनरल अस्पताल से डिस्चार्ज करके चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया। बच्ची सेहतियाब होने पर निहाल, बेहतरीन इलाज पर हुकाम और डॉक्टर्स की शुक्रिया अदा किया। कहती है स्कूल जाना चाहती हूँ, कुकिंग सीखूंगी। निगरां वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद इकराम का कहना है कि रिजवाना की हालत बेहतर है। मेरी तबीयत नहीं ठीक, डॉक्टर ने और सिस्टर ने मेरा इतना अच्छा मुझे ख्याल इन्होंने रखा है। मासूम मुस्कुराहट, ज़बान से खुशी का इजहार, लेकिन चेहरे के निशानात जुल्म की दास्तान सुना रहे हैं। तशद्दुद का शिकार नन्हे रिजवाना 5 माह बाद पैरों पर तो खड़ी हो गई, लेकिन अपने ऊपर हुए मसालिम पर इंसाफ की आज भी मुंतज़िर है। कम सिन घरेलू मुलाजमा को सेहतियाबी के बाद लाहौर जनरल अस्पताल से डिस्चार्ज करके चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया गया। रिजवाना सेहतियाब होने पर निहाल स्कूल जाने की ख्वाहिश का इज़हार किया। मैं इसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अपने साथ लेके जा रही हूँ, जहाँ पे इसको बेहतरीन खाना पीना, तालीम और हुनर सिखाया जाएगा। ये इसने कहा है कि इसने कुकिंग का कोर्स करना है, शेफ़ बनना है, तो हमारे पास स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं जहाँ बच्चों को एम्पावर करते हैं, तो इसको उस प्रोग्राम में एनरोल करेंगे। डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं रिजवाना की हालत अब बेहतर है। इसकी देखभाल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो करेगा। रिजवाना को इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। बच्ची को अस्पताल पहुँचाया गया तो इसके सर के जख्म में कीड़े पड़ चुके थे, दोनों बाजू टूटे हुए थे। और अब खेल के मैदान से खबर देंगे। ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ बैटिंग जारी है। इससे पहले पाकिस्तान ने 391 रन 9 खिलाड़ी आउट पर पहली इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। शान मसूद की शानदार बैटिंग 201 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बाबर आजम ने 40, सरफराज अहमद ने 41 और अब्दुल्ला शफीक ने 38 रन की इनिंग्स खेली। दौरे ऑस्ट्रेलिया पर पाकिस्तान का ये वाहिद प्रैक्टिस मैच है। ग्रीन कैप्स और कैंगरूज के दरमियान पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगा। कराची में रवा माह होने वाली सिंध प्रीमियर लीग मुलतवी कर दी गई। ज़राए के मुताबिक PCB के डोमेस्टिक टूर्नामेंट पेट्रन्स कप से तारीखों के टकराव की वजह से इवेंट को मुलतवी किया गया। सिंध प्रीमियर लीग कराची में 14 दिसंबर से शेड्यूल थी। PCB को पेट्रन्स कप का आगाज़ 16 दिसंबर से होना था। ज़राए के मुताबिक PCB डोमेस्टिक टूर्नामेंट की वजह से लीग के लिए प्लेयर्स को NOC ना मिल सका। ज़राए का कहना है सिंध प्रीमियर लीग की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।